भाई जी, आपने सुना होगा कि ईरान का पुराना नाम पार्सियन है। एक्चुअली ईरान कभी भारत का हिस्सा रहा ये तो सबूत नहीं मिलता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान कभी हिंदू था। जो ईरानियन थे वो कभी हिंदू थे, ये सबूत ज़रूर मिलता है। भारत का हिस्सा रहा हो या नहीं रहा हो, अलग राज था। ये बता दूं, आपको याद दिलाता हूँ, ईरान को एक मूर्ख देश में बोला जाता है। हाँ जी, वो क्यों है? क्योंकि ईरान काफ़ी विकसित देश था या विकासशील देश रहा है और वहाँ की जनता काफ़ी उन्मुक्त थी। अफ़गानिस्तान में भी ऐसा था। आप जैसे अभी मलेशिया में देखते हो, कभी भी जो महिला हैं वो बाहर निकलती है और मनमर्जी के कपड़े पहनती हैं। ये इस्लामिक जो कानून हैं या थोपे गए कानून हैं वो ईरान में नहीं होते थे। ईरान, आपको पता है कि 1501 में आज़ाद हुआ था। ईरान को 1501 में सफ़ीद राजवंश द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में फिर से एकीकृत किया गया था, जिसने शिया इस्लाम को साम्राज्य का आधिकारिक धर्म स्थापित किया, जो ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक था। इससे पहले इजराइल और यूएई इसके दोस्त हुआ करते थे। इस बार पड़ोसी ओटोमन साम्राज्य के बीच, जो सदियों से एक कट्टर प्रतिद्वंदी राजशाही था, जिस पर 1501 से लेकर 1791 तक ईरानी क्रांति तक लगभग सभी बिना किसी रुकावट के एक सम्राट का शासन था। ईरान में इस्लामिक क्रांति के नाम पर आंदोलन हुए, जिससे राजाशाही समाप्त हो गया और वहाँ एक इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण हुआ। यहीं से शुरू होती है ईरान की बर्बादी का टाइम। यहीं से शुरू होता है ईरान और सऊदी अरब का परोक्ष रूप से संघर्ष, जो वर्तमान समय में भी मध्य पूर्व तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए सऊदी अरब और ईरान के बीच में चल रहा है। इसे ईरान सऊदी अरब शीत युद्ध तथा मध्य पूर्व शीत युद्ध भी कहते हैं। 1979 में ईरानी क्रांति का पहले सऊदी अरब और ईरान और इजराइल के साथ भी मधुर संबंध हुआ करते थे। क्रांति के बाद कट्टर शिया सत्ता में आ गए और उनका उद्देश्य मुस्लिम देशों में ईरान का प्रभाव बढ़ाना था। मुस्लिम देश जहां राजा का शासन था, वहां सेकुलर या लिबरल सरकार हैं, वहाँ क्रांति या तख्ता पलट कराकर एक कट्टर इस्लामिक सत्ता को लाना, जिसकी वजह सऊदी अरब और ईरान में दुश्मनी बढ़ गई। इन्हीं अच्छे खाते पूते ईरान को इराक और ईरान के युद्ध में धकेल दिया। 1980 से लेकर 1988 के बीच में युद्ध लड़ा गया, लंबा युद्ध। ये युद्ध अनिर्णित खत्म हुआ। ये युद्ध का मुख्य कारण सीमा विवाद था, जो 70 के दशक में ईरान के साथ सीमा लगता था। जो 70 के दशक में संधि हुई थी, उससे इराक भी संतुष्ट नहीं था। इससे ईरान में भी नया इस्लामिक क्रांति खत्म हुई थी। इससे सबसे खतरनाक परिणामों में एक था, लेबनान में हिजबुल्लाह का जन्म भी ईरान ने ही दिया। ये कट्टरपंथी सरकारों ने ही दिया था। ये अभी धर्म के नाम पर कई संगठनों को ईरान समर्थन देता आ रहा है। ये अपने कट्टरपंथी वजह से खाते पीते देश को युद्ध में धकेल दिया गया और लगातार अभी भी धकेला जा रहा है। अभी वहाँ ईरान में गरीबी का बुरा हाल है। लोगों को पेट पालने की बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है पेट पालने के लिए। अभी भी मध्य एशिया में ईरान कई उग्रवादी संगठनों को, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुती को समर्थन देता रहा है। समर्थन ही, उनको हथियार और पैसा मुहैया कराता रहा है। वो मुसलमान देशों में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, जो यूएई के पास है या तुर्की जैसे के पास है, उसी की ये लड़ाई चल रही है। अभी जो ताज़ा इजराइल के ऊपर हमले हुए हैं, वैसे भी वो हमास को अपना पूरा समर्थन दे रहा था। इसका केवल एक उद्देश्य है, इस्लाम को बढ़ाना।
भी आपको सोचकर पता लगेगा कैसे खाते पीते देश को पहले भी युद्ध में धकेल दिया था और अभी भी धकेलने जा रहे। इस देश को न्यूक्लियर पावर पाने का भी सिर्फ इसलिए ज़रूरत है कि वो इस्लाम का कर्णधार या मसीहा बन सके। आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।